ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरितालिका तीज, ऐसा माना जाता है कि हरितालिका तीज सभी व्रतों में महाव्रत जाना जाता है। हरितालिका तीज व्रतों का राजा माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। आपको बता दें, ये व्रत करवा चौथ की तरह ही निर्जल रखा जाता है। इस दिन दिन भर निर्जल व्रत के साथ शिव पार्वती की पूजा करने का विधान है। वहीं इस साल की हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन व्रत को रखने के साथ साथ विधिवत पूजा करने के बाद अंत में हरियाली तीज के व्रत कथा का पाठ करना भी जरूरी माना गया है। कहते हैं कि हरितालिका तीज की पूजा जितनी फल देने वाली होती है, उससे कहीं दुगना कथा सुनने का फल भी मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर पर माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वरी, मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिलें। आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी ने कहा, हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध इस व्रत को किया था। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर आपने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में आपने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश रहकर तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए इस समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े ही दुखी हुए। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हैं। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर पुत्री अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के बारे में निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे विक्षिप्त होने का कारण जाना। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव को अपना पति के रूप में माना, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं। मैं इस विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इससे कारण क्या है? इस संकट के मौके पर धैर्य से काम लेने चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे।
सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और वहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना जरूर सुनेंगे। और तुमने ऐसा किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बहुत दुखी और चिंतित हुए। सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैंने विष्णु से उसका विवाह तय करने का प्रण कर चुका था। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथिया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मुझे सचमुच तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु के दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी कष्टसाध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा का कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि महादेव को मैं पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर आऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि से विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तिथिया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका मतलब यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ और सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक सुहागिन स्त्रियों को यह व्रत करने का उनके अखंड सौभाग्य का फल देता हूँ। इस तरह एकनिष्ठ होकर इस तीज के त्यौहार व्रत की विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिससे अखंड सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।